थी, कहीं जानवर तो नहीं। उसने सोचा वो जंगल के पास तक जाता है, लेकिन वहाँ जैसे ही कदम रखती है कुछ सुनाई देता है। टंग टंग सुनते ही उसके पैर कांपने लगे। वो पीछे हट जाता है। पूरे गांव में चर्चा थी, लकड़ी खुद चलने लगी है, जिसने भी उसे काटा वो गायब हो गया। और अब लोग उस आवाज को टंग टंग कहने लगे थे, क्योंकि वो आवाज रात के अंधेरे में चारों ओर गूंजती थी। टंग टंग टंग। बूढ़े लोग बोले, ये लकड़ी नहीं, कोई रक्षक है जंगल का। अब कोई भी जंगल नहीं जाएगा। अब गाँव के लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। बच्चों को बाहर खेलने से रोक दिया गया और टंग टंग की आवाज हर रात गूंजती रहती। धीरे, फिर तेज और फिर बिल्कुल करीब। एक लकड़हारा जो इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था, पुष्पा, वो बोला, मैंने तो अपनी जिंदगी जंगल में ही काटी है। आज भी जाऊंगा, लकड़ी लाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता है। रात को वो अकेला जंगल में गया और कुछ घंटों बाद उसकी चीख सुनाई दी, बचाओ, ये कोई लकड़ी नहीं, ये जिंदा है। फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। चौकीदार ने अब ठान लिया था, ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं, कुछ है वहाँ, कुछ ऐसा जो हम इंसानों को रोकना चाहता है। वो बुजुर्गों के पास जाती है। एक बूढ़े बाबा कहते हैं, वो लकड़ी नहीं, जंगल का राजा है। टंग टंग न वो आदमी है, न जानवर, न भूत है, न देवता, वो जंगल की आत्मा है। जब भी किसी ने जंगल को नुकसान पहुँचाया, वो टुंग टुंग बनकर लौटा। चौकीदार अकेली जंगल के पास खड़ा था। हवा तेज हो रही थी, पेड़ हिल रहे थे और फिर वही आवाज, टंग टंग। झाड़ियों के बीच से वो आकृति सामने आई, लकड़ी का बना एक इंसानी आकार, बिल्कुल सख्त, पर आंखें जल रही थी। चौकीदार की सांस रुक गई। वो देख रहा था जंगल के रक्षक को, लकड़ी के राजा टंग टंग को। टंग टंग कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक बार जोर से गूंजा, टंग टंग, और जंगल की जमीन कांप उठी। पुष्पा भागा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं। सवाल था, क्या ये राक्षस है या रक्षक? ये वीडियो फ्री फायर को टैग करो पार्ट 2 के लिए।